आज हम एक बढ़िया प्रोजेक्ट डेवलपमेंट किए हैं। चलिए आइए आपको उसका डिटेल्स दिखाते हैं और वो कैसे हुआ है वो भी दिखाते हैं। पहले आप एक मूवी क्लिप देख लीजिए। ये पुष्पा मूवी का क्लिप है जहाँ पे केशव जो है वो भेज रहा है एक मैसेज पुष्पा को। ठीक है, देखिए। अच्छा, एक एक बहुत ही जरूरी मैसेज भेजना है। जी, नंबर बताइए। देखिए आप, तो यहाँ पे जो है पुष्पा को मैसेज मिल गया कंपनी के थ्रू से। तो इसी तरह का सेम एक प्रोजेक्ट हमने डेवलपमेंट किया है। तो ये हमारा जो है हार्डवेयर और हार्डवेयर के साथ ही सॉफ्टवेयर और इंटरनेट से कनेक्टेड होके बना है। तो यहाँ पे चलिए टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम मैसेज टाइप करेंगे, जैसे कि डेंजर हम टाइप कर रहे हैं और सेंड कर रहे हैं। तो जैसे सेंड कर रहे हैं यहाँ पे देखिए डेंजर जो है यहाँ पे आ रहा है। तो वैसे ही और एक बार से हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम टाइप करेंगे वेलकम और जैसे ही हम सेंड करेंगे यहाँ पे आ रहा है, देखिए वेलकम आ रहा है। ठीक है, सेम और एक है ये प्रोजेक्ट है। यहाँ पे हम बटन्स बहुत सारा बना के रखे हैं। जैसे गुड इवनिंग को जैसे ही हम टच करते हैं तो यहाँ पे गुड इवनिंग आ जाएगा। और जैसे ही हम यहाँ पे वाईफाई कनेक्टेड को अगर टच करते हैं तो यहाँ पे वाईफाई कनेक्टेड, ठीक है, आ जाएगा। तो अब इस तरह का जो प्रोजेक्ट है वो कैसे हमने डेवलपमेंट किया है वो देख लीजिए। ये जो है हार्डवेयर है, एक एलसीडी है और ये एलसीडी जो है कनेक्टेड है एक ESP32 से कनेक्टेड है जो वाईफाई मॉड्यूल है। ठीक है, और इसका वायरिंग वगैरह आपको सब बताऊंगा। और ये बटन यहाँ पे किस लिए है वो भी चीज़ आपको मैं बताऊंगा। और यहाँ से देखिए एक हम 5 वोल्ट का एडाप्टर के साथ में इसको कनेक्ट किए हैं। तो ये हार्डवेयर का सेक्शन हो गया। अब हम सॉफ्टवेयर के ऊपर में आते हैं। तो सॉफ्टवेयर जो है हमारा, हमने होस्टिंग यूज किया है HostGator का। और वहाँ पे हमारा एक डोमेन है ai2ai.in। अगर आप इसको पहले भी कभी विजिट किए होंगे तो आपको पता होगा, बहुत सारा वर्चुअल एप्लीकेशन उसमें है, वेब एप्लीकेशन आप उसमें देख सकते हैं। तो उसके अंदर में हमने एक फ़ोल्डर बनाया है ESP32। उसके अंदर में हम यहाँ पे जो है हमारा कोड है, एक है index.php है और एक index2.php। आप पाइथन में भी डेवलपमेंट कर सकते हो अगर आपका सर्वर सपोर्टेड है पाइथन का। हमारा और एक सर्वर है जिसमें पाइथन है सपोर्टेड, हम आगे चल के उसके ऊपर में डिस्कशन करेंगे। तो अभी आप देखिए यहाँ पे जो इंडेक्स है वो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे index.php है, ये वाला हमारा डोमेन है, ये वाला फोल्डर है और ये वाला पेज है हमारा। तो अब पेज का जो है कोड यहाँ पे आपको दिख जाएगा। पेज का कोड आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये सारा बटन्स को हमने एरे में लिया है और सारा डिज़ाइन वगैरह करने के बाद कुछ कोड लिखे गए हैं और स्टाइल में हमने CSS यूज किया हुआ है। तो अब यहाँ पे है सारा कोड आपको दिख रहा है, बटन्स दिख रहा है। ठीक है, अब ये जो है कनेक्शन बिल्ड हुआ है, कैसे कन्फिग से हुआ है कनेक्शन बिल्ड। अब कन्फिग में जो है आपका ये सारा हमने पासवर्ड यूज किया है कि अगर कोई फर्स्ट यूज़र है, जैसे कि अगर हम यहाँ से लॉग आउट करते हैं तो अगर कोई लॉगिन करेगा तो 1 2 3 ABC अगर एंटर करके लॉगिन करता है तो यहाँ पे सारा ओपन हो जाएगा। तो ये सारा कन्फिग में डाला गया है। ये API की है, हमारा रेस्ट API हमने यूज किया हुआ है। और इस तरह का सारा चीज़ है यहाँ पे। तो अगर आप डिटेल में कोड जानना चाहते हैं तो हमको फॉलो एंड सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे कि आगे आगे जैसे ही हमने नए नए प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करेंगे आपको सारा चीज़ समझाते हुए चलेंगे। तो वैसे ही सेम हमने index2 भी एक डिज़ाइन किया हुआ है। अब उसका जो आउटपुट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे अगर हम कुछ भी लिखेंगे जैसे कि स्कूल लिख दिए हम, तो ये LED का स्क्रीन, मतलब एक टेम्पोरेरी LED स्क्रीन आ रहा है कि इस तरह का वहाँ पे दिखेगा। और जैसे ही हम सेंड मारते हैं, ये देखिए स्कूल सेंड टू LED और यहाँ पे भी देखिए LED को आ गया है। ठीक है, अब ये सॉफ्टवेयर का पार्ट कुछ हो गया। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कैसे इंक्लूड हुआ है वो देख लेते हैं। हम आर्डिनो को चलेंगे। अब यहाँ पे C में प्रोग्रामिंग हुआ है, हम इंक्लूड कर लेते हैं वाईफाई HTTP क्लाइंट को कर लिए, वाईफाई क्लाइंट सिक्योर कर लिए, OR कर लिए, लिक्विड क्रिस्टल हो गया। ये जो है LED
एलईडी हो गया, लिक्विड क्रिस्टल जो है एलईडी का मतलब लाइब्रेरी है वो हो गया। होने के बाद में यहाँ पर एलईडी का मॉडल जो है उसका सारा डिटेल्स आ गया यहाँ पे। अब वाईफाई का नाम हो गया, वाईफाई का पासवर्ड हो गया। अब ये जो है हमारा मेन कमांड यूआरएल हो गया। अब यहाँ से हम एपीआई की जो हमने कॉन्फ़िग में यूज किया था वो भी यहाँ पे है, और यहाँ पे उसका स्टाटस सारा अपडेटेड यहाँ पे आता है। जैसे कि स्टाटस कैसे दिखते हैं, देखिए यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दिख रहा है, ठीक है। अगर समझ लीजिए हम इसको डिस्कनेक्ट करते हैं, जैसे कि अगर हम इसको ऐसे निकाल देंगे, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो देखिए एलईडी ऑफ हो गया है और ये भी जो है यहाँ पे ऑफलाइन आ जाएगा थोड़ी देर में। अगर हम इसको एक रिफ्रेश कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा, ये ऑफलाइन होना चालू हो जाएगा। ये ऑफलाइन हो चुका है, बस ये देखिए ऑफलाइन आ गया, ठीक है। अपडेट होने में थोड़ा 2-4 सेकंड की 5 सेकंड का टाइम लगता है। अब ये देखिए तीनों सेक्शन में ऑफलाइन आ चुका है, ठीक है। अब जैसे ही हम इसको ऑनलाइन करते हैं, यहाँ पे डाल दिए और यहाँ पे देखिए अब ये वेटिंग करेगा, ठीक है, वेटिंग फॉर वाईफाई, ठीक है। हमारा आईपी एड्रेस कैच किया, बटन्स कितना बार, ये जो बटन है जितना बार भी आप प्रेस करोगे बटन वो यहाँ पे काउंट लेगा, और स्कूल हमारा ये लास्ट आउटपुट था, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये भी ऑनलाइन हो चुका है, ये भी ऑनलाइन आ गया है और ये भी ऑनलाइन हो चुका है, ठीक है। तो आप देखते हैं इस तरह का आर्डिनो में हम कोड करते हैं, ठीक है ना। हम 3 प्रोजेक्ट को मिलाकर एक प्रोजेक्ट में कंबाइन किए हैं। तो आपको ये 2 मिल गया, डिटेल्स दिख गया, ये बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। अगर यहाँ पे ऐसे ESP प्रोजेक्ट, ऐसे देखिए ESP प्रोजेक्ट को हम टच करते हैं तो यहाँ पे ESP प्रोजेक्ट आ गया, ठीक है। अगर यहाँ से हम कुछ भी ऐसे रैंडम लिख देंगे तो जो भी लिखेंगे यहाँ पे आना चालू हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे देखिए बटन प्रेस काउंटर है कि कितना बार आप बटन प्रेस कर रहे हो, उसका डिटेल्स यहाँ पे आएगा। जैसे कि हम इसको ऐसे प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पर देखिए 36 हो गया, और यहाँ पे 35 है, ये 36 हो गया, ठीक है। तो इसको हम आगे चल के बहुत सारा प्रोजेक्ट में भी यूटिलाइज कर पाएंगे। 37 हो गया और यहाँ पे 37 हो गया, देख रहे हैं आप। इसी तरीके से अब इसका कनेक्शन कैसे बिल्ड हुआ है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये एक एलईडी है, आपको बहुत ही सस्ते दाम में मिल जाएगा अगर ऑनलाइन से आप परचेस करते हो। अगर लिंक चाहिए तो हमें पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे। तो यहाँ पे 4 बटन्स हैं, 4 कनेक्शन है यहाँ पे। ये देखो, एक है ग्राउंड है, और एक VCC है, और एक है SDA है, और एक SCL है, ठीक है। तो ये जो ग्राउंड है, हम वो ग्राउंड को यहाँ पे जो ESP32 है इसका ग्राउंड के साथ में हमने कनेक्शन किया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ग्राउंड है, उसका कनेक्शन बिल्ड किया हुआ है। और जो VCC है उसको हमने यहाँ पे 3 वोल्ट के, पहले हमने 3 वोल्ट यूज किया हुआ था, फिर हमने उसको रिमूव करके 5 वोल्ट में दे दिए। तो यहाँ पे 5 वोल्ट यहाँ पे है, देखिए ये वाला 5 वोल्ट है, ये वाला देखिए 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट में कनेक्शन दिया गया है। और एक पिन नंबर G21 में कनेक्शन है और एक G27 में कनेक्शन है। और वैसे ही स्विच को हमने ब्रेडबोर्ड के ऊपर में कनेक्शन किया हुआ है और उसका वायरिंग भी किया हुआ है। अगर आप इस चीज़ों के ऊपर में डिटेल्स में जानकारी और डिटेल्स में पूरा कोडिंग चाहते हैं तो हमें फॉलो करिए, हम आपको पूरा डिटेल्स में सब जानकारी दे देंगे, ठीक है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये सारा चीज़ें कैसे काम करता है ऑनलाइन हार्डवेयर और इंटरनेट। अगर आपको इस तरीके से कुछ भी प्रोजेक्ट अगर डेवलपमेंट कराना है तो आपको हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सीखना भी चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट करिए, DM करिए, तो हम आपको कोर्स और लिंक्स और सारा हेल्प कर देंगे, ठीक है। और इसके साथ में हम हमारा वेबसाइट में बहुत जल्दी एक सपोर्ट सिस्टम ला रहे हैं, जिसमें आपको अगर कुछ भी किसी भी चीज़ के ऊपर में कोडिंग या कुछ भी अगर सपोर्ट चाहिए आप वहाँ पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, सब्सक्राइब करके जाइए, नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिए।